नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। बैंक गारंटी के बारे में आज बात होगी। आज के डिस्कशन पॉइंट बैंक गारंटी से रिलेटेड है। बैंक गारंटी एक ऐसा एश्योरेंस है जो बैंक गारंटी तो सब फील्ड में अलग अलग होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, लेकिन आज लगभग सिमिलर भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ टर्म्स कंडीशन सब में अलग अलग होते हैं। और तो आज बात होगी कॉन्ट्रैक्ट्स में जो भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट हो, प्राइवेट प्लेयर के जो भी हो, उसमें छोटे वेंडर हों, अपने अपने वेंडर के थ्रू, और क्लाइंट में जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें बैंक गारंटी का क्या रोल है और वो कैसे काम करता है, कितने तरह के होते हैं और इसका बेसिकली नेचर क्या है। तो बैंक गारंटी एक तरह से अश्योरेंस है, कॉन्ट्रैक्टर या क्लाइंट बोल सकते हैं, ओनर बोल सकते हैं, और सब कॉन्ट्रैक्टर दोनों के बीच में एक अश्योरेंस है कि जो भी कंडीशंस रहेंगे, कंडीशंस को आप फुलफ़िल करेंगे, अदरवाइज नहीं फुलफ़िल करेंगे तो थर्ड पार्टी बैंक उसमें इन्वॉल्व रहती है और बैंक के थ्रू जो भी हो, मेन जो क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर है, ओनर है, वो पैसे को विड्रॉ कर सकता है, पैसों को इन्वोक कर सकता है। तो इसके बारे में आज बात करेंगे। तो बैंक गारंटी जैसे हमने समझा कि एश्योरेंस है दोनों पार्टी के बीच में, जो पार्टी काम करवा रही है और जो पार्टी काम कर रहा है, यानी कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर के बीच में। तो आज बेसिकली वही समझेंगे। तो बैंक गारंटी जैसे कॉन्ट्रैक्ट किसी जो क्लाइंट है, ओनर है किसी प्रोजेक्ट का, उसने किसी सर्विस के लिए किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इंस्टॉलेशन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो उसको उसने दिया कॉन्ट्रैक्ट, तो उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट देने के बीच में एक गारंटी कई तरह की होती है, जैसे परफॉर्मेंस एबीजी गारंटी, पीबीजी गारंटी, डब्ल्यूबीजी गारंटी, ऐसे बहुत सारी गारंटियाँ जो होती हैं। तो उसको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले एबीजी के बारे में बात करते हैं। एबीजी जैसे क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, अपने सपोज इंस्टॉलेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया 100 करोड़ का पर्टिकुलर, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमारे कंडीशन, जैसे कोई अवार्ड हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट तो उसके बाद से वो सर्विसेज शुरू करने के लिए मोबिलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती, मोबिलाइजेशन स्टेज होता है, उस मोबिलाइजेशन पीरियड में पैसे की जरूरत, फंड की ज़रूरत पड़ती है, और फंड क्लाइंट के द्वारा इशू किया जाता है पर्टिकुलर कुछ परसेंटेज टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का, कुछ परसेंटेज रिलीज किया जाता है, और उस परसेंटेज के रिलीज करने के समय, रिलीज करने से पहले सब कॉन्ट्रैक्टर द्वारा अपने क्लाइंट को कुछ एश्योरेंस दिया जाता है थ्रू बैंक, जिसको बैंक गारंटी बोला जाता है। तो उसको एडवांस बैंक गारंटी बोलेंगे। सपोज 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, सपोज 10% उसने एडवांस दिया उसको मोबिलाइजेशन के काम के लिए, तो 10% का जो रिलेटेड वैल्यू है, उसी वैल्यू से रिलेटेड बैंक गारंटी बैंक के थ्रू क्लाइंट को प्रोवाइड की जाती है, और उसका जो डिडक्शन होता है वो मंथली जो प्रोग्रेसिव बिल होता है उसके थ्रू होता है। उसमें भी कंडीशंस होते हैं कि आने वाले 10 बिलों में, स्टार्टिंग के 10 बिलों में उसका डिडक्शन वो कर लिया जाएगा, या तो फिर कुछ परसेंटेज डिसाइड कर दिया जाता है, जिससे आने वाले सभी बिलों में उस पर्टिकुलर परसेंटेज को डिडक्ट किया करते जाया जाता है, जब तक वो हमारा एडवांस बैंक गारंटी टोटल कंप्लीट ना हो जाए। और जो एबीजी बैंक गारंटी होता है, जब तक डिडक्शन कंप्लीट ना हो जाए तब तक वो वैलिड रहता है। तो ये हो गया एबीजी। दूसरा आता है परफॉर्मेंस बैंक गारंटी। सपोज मान लीजिए क्लाइंट ने अपने सब कॉन्ट्रैक्टर को जो 100 करोड़ का काम दिया है, उस काम को कंप्लीसन स्टेज तक लेके जाने के लिए वो अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, मैन पावर मोबिलाइज करता है, अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज करता है, कंज्यूमेबल वहाँ पे मोबिलाइज करता है कि वो काम सक्सेसफुली शेड्यूल के अनुसार पूरा किया जा सके। अगर कंप्लीसन स्टेज तक जाने से पहले उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्टर वहाँ से छोड़ के निकल लेता है, या कर नहीं पाता, या करने के लिए कैपेबल नहीं हो पाता, या कुछ और कंडीशंस हो जाते हैं, तो उसमें क्लाइंट का काफ़ी बड़ा फाइनेंशियल एस्पेक्ट में, टर्म्स ऑफ एक्सटेंशन ऑफ टाइम के एक्सपेक्ट में बहुत सारे लॉसेस होते हैं। तो उस लॉसेस को बियर करने के लिए क्लाइंट क्या करता है, जो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी है उसको इन्वोक कर लेता है, और अपने पास वो पर्टिकुलर अमाउंट को अपने पास बैंक के थ्रू लेके आ जाता है, और उस पैसे को यूटिलाइज करता है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए टिल कंप्लीशन ऑफ फैसिलिटीज़, कंप्लीशन ऑफ वर्क तक। तो ये होता है परफॉर्मेंस गारंटी। ये परफॉर्मेंस बैंक गारंटी वैलिड होता है कंप्लीशन स्टेज तक, जो भी काम अवार्ड किया गया है उसको पूरा करने तक परफॉर्मेंस बैंक गारंटी क्या होता है, वैलिड होता है। इसके बीच में बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। कंडीशंस काफ़ी तरह के होते हैं, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग तरीके होते हैं। म्यूचुअली जो एग्री होता है बिडिंग स्टेज में, और बिडिंग के बाद फाइनल स्टेज में इसको कंप्लीट किया जाता है, इसको पूरा किया जाता है, जो भी कंडीशंस है। तो परफॉर्मेंस यानी जैसे नाम में परफॉर्मेंस,
यानी जो काम उसको अवार्ड किया जाए उसको परफॉर्मेंस बेटर तरीके से हो रहा है कि नहीं टिल कंप्लीशन, इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बैंक गारंटी। उसके बाद आता है WBG। जैसे सपोज टोटल कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन में काम कंप्लीट हो गया, तो काम कंप्लीट होने के बाद से उसका फिर कमीशनिंग स्टेज होगा। कमीशनिंग के बाद उसका ट्रायल रन वगैरह होगा, उसको चला के देखा जाएगा उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को सही हो रहा है कि नहीं, सही से चल रहा है कि नहीं, सही से बना है कि नहीं। बहुत सारे कंडीशंस उसके बाद भी एप्लीकेबल रहते हैं। तो पर्टिकुलर एक टाइम ड्यूरेशन, उसके बाद भी कंप्लीशन ऑफ वर्क्स के बाद भी एक टाइम ड्यूरेशन रहता है कि पर्टिकुलर इतने दिन तक वो चीज़ें सही से होनी चाहिए, सही से उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही से उसकी चीज़ें क्वालिटी मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही है, जो पर्टिकुलर सब कॉन्ट्रैक्टर ने काम करके दिया है। तो वो जो काम है वो काम को एश्योरेंस पर्टिकुलर 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने तक कंपनियां रख के रखती हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कोई किसी ने घर बना दिया, रोड बना दिया, किसी ने कुछ इक्विपमेंट इंस्टॉल करके गया, तो इक्विपमेंट कंप्लीसन तो हो गया, कंप्लीसन के बाद वो सही से रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सही से रोड का क्वालिटी मेंटेन है कि नहीं, वो तो चलने के बाद ही पता चलेगा ना, 6 महीना, साल भर। तो वो जो पीरियड होता है उसके लिए एक और बैंक गारंटी होता है, वारंटी बैंक गारंटी। तो ये जो बैंक गारंटी है ये टिल कंप्लीशन के बाद भी 1 या 6 साल तक, 6 महीना या साल भर, 1.5 साल तक वैलिड रहती है। तो उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए भी WBG बहुत सारी कंपनियां लेती हैं। तो इसको बोला जाता है वारंटी बैंक गारंटी। ये वैलिड कब तक होता है? जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आने वाले 6 महीना या साल भर तक, जब तक वो बढ़िया से वो चल ना पाए, बढ़िया से उसकी क्वालिटी को जांचा ना जा सके। क्योंकि जब कोई सब कॉन्ट्रैक्टर किसी चीज़ को इंस्टॉल कर देता है, किसी चीज़ को बना देता है, तो उसको बस उसको चलाना भी तो है। अगर अच्छे से चल ही नहीं पा रहा है तो फिर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कौन? तो उसके लिए भी बड़ी बड़ी कंपनियां जितनी होती हैं वो वारंटी बैंक गारंटी लेती हैं। तो ये हम जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स डिपार्टमेंट है उसके बारे में 3 तरह की बैंक गारंटी होती है, जो मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया इसके बारे में। अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना हो तो प्लीज़ आप सभी से काफ़ी अनुरोध है, काफ़ी व्यू हो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब और लाइक्स नहीं मिल रहे हैं, कमेंट नहीं आ रहे हैं। आगे फर्दर वीडियो में कैसा चाहते हैं आप लोग, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद आज के लिए।